Good morning, class 12th business study students. Today in unit number 3, the topic we are going to cover up is demonetization, नोटबंदी। आपको पता है कि नवंबर 8 2016 को हमारे देश से दो नोट, करेंसी के जो दो नोट्स हैं, 1000 और 500 का जो नोट है, ये इसका लीगल टेंडर वापस ले लिया गया था। उसके बाद ये कागज़ का टुकड़ा बन गए थे, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, यहाँ ये बता रहा है कि 2000 के नोट की 2000 वैल्यू तब है जब गवर्नमेंट उसको लीगल टेंडर देती है एक्सचेंज का। अगर गवर्नमेंट ये टेंडर सीज कर लेती है तो 2000 का नोट एक कागज़ का टुकड़ा बन जाता है। तो गवर्नमेंट ने जो टेंडर सीज किया था वो 1000 और 500 के नोट का किया था नवंबर 8 2016 को, और उसके बाद ये मात्र कागज़ के टुकड़े रह गए थे। अब बेटे इसके अफेक्ट्स करेंगे, ये अफेक्ट्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। आप इस पाई चार्ट को देखिए, इसमें वो ये बताता था कि ये 500 और 1000 के नोट बंद करने से देश की 86.9% जो करेंसी थी वो ख़त्म हो गई थी। बाकी का जो 100, 50 का नोट, 10 का नोट, 5 का नोट, 2 का नोट, 1 के सिक्के करेंसी थी, वो टोटल करेंसी का 13.1% था जो कंटिन्यू था। इसका मतलब क्या है, आप देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्टेड डोमिनेटेड करेंसी ऑन नवंबर 8 2016 इज एट 15.4 ट्रिलियन, यानी कि 15.4 ट्रिलियन तो करेंसी ख़त्म हो गई थी, इतने परसेंट फ्रॉम दी कंट्री। फीचर्स क्या डिमोनेटाइजेशन के? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। कहता डिमोनेटाइजेशन इज रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। People with cash in hand on account of their declared income readily deposit their cash in banks and got it exchanged for a new currency. On the other hand, those who had black money had to come forward to declare their unaccounted cash and pay taxes along with a penalty. बात को समझना बेटे, कई बारी कैश आप मतलब जब ब्लैक मनी क्या होता है, ब्लैक मनी होता है बहुत सारा कैश घरों में लोग अपने पास रख लेते हैं जिसका गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं होता है। सपोज़ आपके पास हज़ार रुपये के नोट पड़े हैं, कोई 15-20 लाख रुपए के, और गवर्नमेंट ने नोट बंद कर दिया। तो जब ये नोट बैंक में जाएंगे तभी तो नया नोट आएगा, यानी कि हर आदमी को ये नोट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपनी ब्लैक मनी शो करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट को ब्लैक मनी शो करके उस पर टैक्स पे करेगा, पेनल्टी पे करेगा, तभी तो नए नोट मिलेंगे। इससे टैक्स इम्प्रूव हो जाएगा। टैक्स इवेजन कंट्रोल मेजर्स। लोग टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए नोट अपने घरों में रख लेते थे, अनअकाउंटेड रख लेते थे। डीमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट मेजर इट्स कंट्रोल द माल प्रैक्टिस ऑफ टैक्स इवेजन। जो टैक्स हम अवॉइड करते थे अब वो नोटों को शो करके देना पड़ेगा। Channelizing saving into the formal financial system. Demonetization facilitates in channelizing saving of the people into the formal financial system. As a result, some of the new deposits can be used for launching new profitable schemes and providing loans at lower interest rates. सीधी सी बात है, सेविंग्स बढ़ जाएंगी लोगों की, और वो बढ़ी हुई सेविंग से आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमी। भाई सीधी सी बात है, सब बंदे ऑनलाइन चैनल के थ्रू पेमेंट आजकल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो ये आदत हमको तब पड़ गई थी जब नोटबंदी हुई थी, तो लोगों को ये पेटीएम, भीम, यूपीआई, गूगल पे से कुछ करना पड़ा, और उसके बाद इसकी आदत पड़ गई, तो ये नॉन कैश लेस कैश इकोनॉमी हो गई। डिमोनेटाइजेशन हेल्प्स इन अफेक्टिंग bringing about understanding the people for channelizing more saving through formal financial systems, and hence improving more chances of less cash economy. Consequently, despite the limitations, non-availability of cell phones, point of sales machines, internet connectivity of digitalizing transaction, it helps in introducing formal economy. तो इससे क्या हुआ, चाहे कैश कम था, लोगों को एक तरह से, चाहे सेल फोन, चाहे पॉइंट ऑफ सेल मशीन कम थी, स्टिल दे वॉज बेसिकली इंक्लाइन टूवर्ड्स लेस कैश इकोनॉमी। इम्पैक्ट क्या है डिमोनेटाइजेशन का? कहता है डिक्लाइन इन कैश हो गया, बैंक डिपॉजिट बढ़ गए, फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ गई। उसके बाद जो प्राइवेट वेल्थ थी, declines in some high monetized notes were not returned and real estate price fall। भाई कई नोटों के बदले नोट दिए ही नहीं गए, मार्केट में पैसा कम हो गया, और बेसिकली प्रॉपर्टी प्राइस फॉल हो गए। कहते हैं पब्लिक सेक्टर की वेल्थ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज वहाँ हर चीज़ गवर्नमेंट को डिस्क्लोज होती है, पता होती है। डिजिटाइजेशन।
डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट न्यू यूज़र रूपे AEPS इंक्रीज, यानी कि जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन था वो बढ़ गया, रियल एस्टेट के प्राइस कम हो गए, टैक्स कलेक्शन, राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर। जितना आप नोटों को या ब्लैक मनी को शो करेंगे उतना बेसिकली आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। So this was the basically topic of demonetization. Just make notes as guided.